चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स, मैंने 52 क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट सेशन में, आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया था। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज मौर्यन एम्पायर को। ठीक है, क्वेश्चन में 53 इसमें बोला है फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट। फर्स्ट स्कॉलर का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अशोकन एडिक्ट पढ़ी थी। उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो लेटर्स थे वो स्टोन टैबलेट्स में इंस्क्राइब थे। ठीक है ना, और जो प्रिंसिप्स थे जिन्होंने हु अकम्प्लिश द टास्क ऑफ डेसिपरिंग, मतलब समझना, ऑफ द अशोकन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, अशोकन स्क्रिप्ट फॉर फर्स्ट डेसिपर्ड बाय, सेम क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन 2008 स्टोन टैबलेट्स पूछा, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा दे दिया। 2008, 2010, 2014 सेम क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है, 2000 बीपीएससी में 2008 में पूछा गया। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर्स टू स्टडी अशोकन, अगेन छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2003 में। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन प्री में 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर द पेशवा वर इन खरोष्ती स्क्रिप्ट। खरोष्ती स्क्रिप्ट कहने का मतलब ये है कि मौर्यन एम्पायर की जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो स्क्रिप्ट्स है वो ब्रह्मी है, अरेमिक है, देवनागरी है, फिर खरोष्टी है, वो है खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। ठीक है ना। वेल, जो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स है अशोका की वो प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। वो प्राकृतिक लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है मोस्ट ऑफ द, बट ओनली टू इंस्क्रिप्शन आर इन खरोष्ती स्क्रिप्ट। और वो क्या है, उनका नाम याद रखना चाहिए। अभी तो ये पूछ लेगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है, अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की लोकेशंस भी पूछ लेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या रखना है, दो स्क्रिप्ट है खरोष्ती में है, वैसे मोस्ट ऑफ द ब्राह्मी में है, लेकिन दो स्क्रिप्ट है खरोष्ती में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। वो जगह है शहबाजकरी, वो है शहबाजकरी और मानशेरा जो कि आज के पख्तूवा प्रोविंसेस पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये शहबाजकरी एंड ये मानसेरा। दीज आर द ओनली टू इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोकन टाइम विच आर रिटन इन खरोष्ती स्क्रिप्ट। अदर वन जो बाकी है वो सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड एट, जो प्री ब्राह्मण अशोकन स्क्रिप्ट है वो कहाँ पे मिली है, नागार्जुनकोंडा, अनुराधापुरा, ब्रह्मगिरी, मस्की, कहाँ पे मिली है। इन द गिवन ऑप्शन अनुराधापुरा इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स गो थ्रू सम एक्सप्लेनेशन। और आप इन लोकेशंस के नाम भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिकॉज प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन कुड बी द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, आगे का नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, नॉट द जस्ट आफ्टर द ईयर बट मे बी अबाउट 6 years 7 years इवन आफ्टर 10 years टू। ओके, तो आप देख लीजिए कि प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहाँ पे मिली, अनुराधापुरा में मिली है, जो कि है श्रीलंका में। अनुराधापुरा कहाँ है, श्रीलंका में। ठीक है, और कहाँ पे मिली है, पिपारा में मिली है, सोगोरा में मिली है, मास्थान में मिली है। ठीक है ना, ये सब स्क्रिप्ट जहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स मिली है। ओके, अनुराधापुरा, ठीक है, पिपारा, सोगोरा, मास्थान। ठीक है ना। Next question, which of the following scripts of ancient India was written from right to left? खरोष्ती स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट टाइम रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। जो खरोष्ती स्क्रिप्ट है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी मैंने पढ़ा खरोष्ती वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, खरोष्ती रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट, the name by which Ashoka is referred in his inscription, Priyadashi। ठीक है ना, प्रियदशी, यस। एंशियंट जो इंस्क्रिप्शन में अशोका का जो नाम है, मतलब उनको रेफर किया गया है वो प्रियदशी क्या है, प्रियदशी और देवम प्रियदशी। ओके, जिनका मतलब होता है बिलोव्ड ऑफ गॉड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है द नेम बाय विच अशोकन इज जनरली रेफर्ड इन इंस्क्रिप्शन, सेम क्वेश्चन। ये कब पूछा गया था, ये
1995 में पूछा गया था प्री यूपीएससी के। नेक्स्ट ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बीन मेंशन प्रियदर्शी एंड देव प्रिया इंस्क्रिप्शन? क्या है? अशोका। क्या है? अशोका। क्या है? अशोका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर MPPSC 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अशोकन पिलर से रिलेटेड इनकरेक्ट है? ठीक है ना। दीज आर हाईली पॉलिश्ड is correct. These are monolithic is correct. The shaft of the pillar is tapering in the shape. Yes, it's tapering in the shape. These are part of architectural structure. Okay. जो इंस्क्रिप्शन अशोका के स्टोन पिलर है ना, आर्किटेक्चर स्कल्पचर के पार्ट नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट स्कल्पचर है। दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्कल्पचर। क्वेश्चन अभी ऐसे स्टेटमेंट बेस में पूछा है, सिंगल फैक्चुअल में भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना, अगर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं है तो किस कैटेगरी में आते हैं ये? इफ़ दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देन इन विच कैटेगरी वी विल काउंट दैम? वी विल काउंट दैम इन डिस्टिंक्ट स्कल्पचर। Okay. Next question. And which of the following relief sculpture inscription is Rani Ashoka? King Ashoka जो है mention along with the stone pillar of Ashoka। इसमें पूछा गया है कौन से स्कल्पचर में जो किंग अशोका है उनको मेंशन किया गया है स्टोन पोर्ट्रेट के साथ। ठीक है, स्टोन पोर्ट्रेट मेंशन अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। ठीक है ना, वो मेंशन किया है कंगनहाली। कंगनहाली, सो कंगनहाली का जो बुद्धा स्तूपा है वो लोकेटेड है कर्नाटका में। कंगनहाली, देखो ये भी एक फैक्ट याद कर लीजिए, कंगनहाली बुद्धा स्तूपा इज़ इन कर्नाटका विच इज़ अ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका अलॉन्ग विद क्वीन बिलोविच। ओके, रानी के साथ। ठीक है ना, जिसके नीचे लिखा है किंग अशोका, जिसके नीचे लिखा है किंग अशोका कंगनहाली। आपको फैक्चुअली याद करने हैं और ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है ना, ऐसे ही याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 67, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? कौन सी जो एडिक्ट है इसमें अशोका का पर्सनल नेम मेंशन है? पर्सनल नेम ऑफ अशोका मस्की। कौन सी? मस्की। ओके, द पर्सनल नेम ऑफ अशोका इज मेंशन इन गुज्जरा, मस्की, नट्टूर, उदम लॉक एडिक्ट। ठीक है ना, 4 जगह पे अशोका का पर्सनल नेम मेंशन है। अशोका हिस्ट्री इज मेनली नोन बाय द इंस्क्रिप्शन। मोर देन 40 एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर एक्वायर्ड। द पर्सनल नेम ऑफ अशोका इज मेंशन इन गुज्जरा, मस्की, नटूर, उदगोलान एडिक्ट। ठीक है ना, इन जगह पे आपको याद रखना है। मस्की की जगह अगर नाटूर लिखा हो, गुजरा लिखा हो, उदलोन एडिक्ट लिखा हो, इनमें से कुछ भी लिखो, आपको मार्क कर देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज़ बीन मैंशन? ठीक है ना, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की, पर्सनल नेम मस्की में मेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द नेम ऑफ अशोका? देखिए मैंने क्या बोला था, आपको चारों याद रखने हैं, क्योंकि मस्की की जगह इस बार क्या दे दिया, गुजरा। मस्की जहाँ क्या देता है, गुजरा। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि किन 4 जगह पे अशोका का पर्सनल नेम मेंशन है। एक तो है गुजरा, एक है मस्की, एक है नट्टूर, एक है उदगोलम। ठीक है, गुजरा, मस्की, नट्टूर, उदगोलम। इन दीज 4 प्लेसेस पर्सनल नेम ऑफ अशोका बीन मेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रुमेनदेव पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क ऑफ। देखिए जो रुमेनदेव पिलर है अशोका का, वो क्या बताता है, वो बर्थ ऑफ बुद्धा बताता है। हमने ठीक है ना, ये मैंने बुद्धिज़्म में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, जब बुद्धिज़्म चैप्टर था उसमें भी एक्सप्लेन है कि बुद्धा की बर्थ प्लेस है वो कौन से पिलर एडिक्ट में से हमें पता चलती है। ठीक है ना, कौन से पिलर एडिक्ट से हमें पता चलती है, ये रुमेनदेव पिलर ऑफ अशोका से पता चलता है कि बर्थ ऑफ बुद्धा, क्या पता चलता है, बर्थ ऑफ बुद्धा। ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। Ashoka visited Lumbini after 20 years of his coronation to mark the birthplace of Buddha. The pillar of Lumbini was erected along with some sacred stone structure. He condoned the Bali tax of Lumbini as it was the birthplace of Buddha and reduced the rate of land revenue from 1 ये भी याद कर लीजिए कहीं ना कहीं कि who reduced the rate of land revenue at the birthplace of Buddha.
तो किसने? अशोका ने। किसने? अशोका ने। अशोका रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम 16 to 18, ओके, एट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मैंशन, किसमें? किसमें? इसमें मिर्जापुर में, दतिया डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर में, जयपुर में, या फिर एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी हमने अब तक पढ़ा कि sorry for the disturbance. The Guchura minor rock edict in which the name of Ashoka is mentioned located in, कहाँ पे located है? दतिया district में, I think, yeah. The name of Ashoka is mentioned in Guchura minor rock edict located in दतिया district, मध्य प्रदेश, ओके। आप rock edict भी याद कर लीजिए, कौन सा? अभी जो मैंने बताया, गुजरा, मस्की, नटूर, उधमनगर, ठीक है। तो इनमें से जो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट है वो दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट, द नेम ऑफ अशोका विच इन दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट, द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगधा, ठीक है ना। कौन सा ओनली लिखा है, तो सिर्फ आपको याद करना है, ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगधा। कौन से पिलर पे अशोका ने डिक्लेयर किया कि आई एम द एम्परर ऑफ मगधा, मैं हूँ मगधा का एम्परर, वो है भाबरू पिलर इंस्क्रिप्शन। कहाँ है? भाबरू पिलर इंस्क्रिप्शन, ओके, भाबरू पिलर इंस्क्रिप्शन। ही रेफर हिमसेल्फ है पियदसी राजा, जहाँ पे इसने अपने आप को पियदसी राजा रेफर किया है, ठीक है ना। दैट मीन्स किंग ऑफ मगधा। नेक्स्ट, कलसी इज फेमस फॉर रॉक, कलसी किस चीज के लिए फेमस है? कलसी इज फेमस फॉर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ठीक है ना। कहाँ पे? वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ओके। नेक्स्ट, वेयर इज उत्तराखंड, वेयर इन उत्तराखंड वाज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोका's रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड, कहाँ पे? कहाँ पे एम्परर अशोका की रॉक एडिक्ट डिस्कवर की गई थी? उत्तराखंड में। अभी मैंने बताया कि कलसी, देखिए इसमें कलसी दिया फेमस फॉर रॉक एडिक्ट, और इसी में अगर आप याद कर लो कि कौन सी जगह पे लोकेशन, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में ही ये 2007 मेंस में पूछा गया था, ठीक है ना। कलसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, इसलिए बोलते हैं ऑप्शंस पढ़ो ना, उनको थोड़ा सा डिस्कवर भी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, अगर हम पूछे कि जो डिस्ट्रिक्ट जो रॉक एडिक्ट्स है अशोका की, अशोका मेजर रॉक लोकेशन बतानी है आपको, धोली कौन सी जगह है, इरागुड्डी कौन सी जगह है, जौगुड़ा कौन सी जगह है, ठीक है ना, जौगुड़ा कौन सी जगह है, कलसी कौन सी जगह है, ठीक है ना। कलसी तो हमने देखा उत्तराखंड में अभी अभी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। धोली कहाँ है? उड़ीसा में। इरागुड्डी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसमें जौगुड़ा कहाँ है? ठीक है ना, इसमें जौगुड़ा अगर हम देखें तो वो उड़ीसा में है। इसमें से धोली और जौगुड़ा उड़ीसा में है। इसमें से धोली, जो कि अशोकन के रॉक एडिक्ट है, धोली और जौगड़ा, इसमें से धोली और जौगड़ा जो है ये उड़ीसा में है। धोली और जौगड़ा जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। धोली और जौगड़ा इज इन उड़ीसा, ओके। इसमें से इरागुडी इज इन आंध्र प्रदेश, है ना। कलसी मैंने बताया उत्तराखंड। द बी इज ओनली 2 इज करेक्ट, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस, इसमें से कौन सा अशोकन का रॉक एडिक्ट है जो रिलीजियस सिंथेसिस बोलता है, ठीक है ना। वो है रॉक एडिक्ट 11, वो है रॉक एडिक्ट 11, ठीक है ना। उसमें इट एडिक्ट 11 डायरेक्टेड एंड मेड रिक्वेस्ट फॉर टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन। अशोका का ये एडिक्ट सिखाता है कि टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन सेक्ट की, ये नहीं कि कहीं ना कहीं पूरा कट्टर बन जाना, सपोर्टिंग जस्ट वन रिलीजन, नो नो, we should have acceptance, we should tolerate other religion as well, okay. Next, if Buddha promoted Buddhism but he never denied कि I'm not Hindu, या फिर हिंदुइज्म को एकदम ही छोड़ दिया, समवेयर अशोका को जो भी चीज़ें अच्छी लगती थी डिफरेंट रिलीजन की, ही यूज्ड टू अडॉप्ट देम, एंड अडॉप्टिंग दैट ही कहीं ना कहीं उन्होंने एक धम्मा, एक न्यू रिलीजन को
इस्टेब्लिश किया. दीज आर बेसिकली द प्रिंसिपल विच अ पर्सन शुड फॉलो टू लीड अ प्रिंसिपल लाइफ. नेक्स्ट, अगर बाकी हम रॉक एडिक्ट्स देखें, हमें 12th से पता चलेगा कि रॉक एडिक्ट 12th में ही टॉक्ड अबाउट की टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन सेक्ट. ठीक है, रिलीजन के बारे में बात करता है बेसिकली 11. अगर हम रॉक एडिक्ट सेकंड की बात करें, दिस रॉक एडिक्ट्स डिस्क्राइब साउथ इंडियन किंगडम ऑफ चोलास पांड्या इन सबका. ठीक है ना. इट हैज आल्सो मेंशन प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स. सो कहीं ना कहीं रॉक एडिक्ट सेकंड साउथ इंडियन किंगडम्स की बात करता है, साउथ इंडियन किंगडम्स की बात कर रहा है. रॉक एडिक्ट 11 किस चीज की बात करता है? रॉक एडिक्ट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ धम्मा. ठीक है ना. रॉक एडिक्ट 11 धम्मा के बारे में बात करता है, विच वाज फाउंडेड बाय अशोका. नेक्स्ट, रॉक एडिक्ट 13 किसकी बात करता है? ठीक है ना. दिस एडिक्ट सेज दैट द वे ऑफ कंक्वेस्ट इज धम्मा नॉट वॉर. दिस वाज लॉजिकल क्यूमुलेशन ऑफ प्रोसेस. ओके, कहीं ना कहीं इट टॉक्स अबाउट कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, धम्मा इज. ओके. नेक्स्ट, which Ashokan rock edict describe the victory and injuries of Kalinga war. देखो अभी हम जो बात कर रहे थे कि वॉर के बारे में, कौन से रॉक एडिक्ट ने बात की है? वो बात किया रॉक एडिक्ट 13 ने. रॉक एडिक्ट 13 टॉक्स अबाउट द वॉर. ठीक है ना. नेक्स्ट, इन विच इंस्क्रिप्शन कालिंगा विक्ट्री इज मेंशन. कौन से इंस्क्रिप्शन में कालिंगा विक्ट्री मेंशन है? ठीक है ना. कालिंगा रॉक एडिक्ट 13. अभी हमने बात करी रॉक एडिक्ट 13. ठीक है ना. कालिंगा इस विक्ट्री के बारे में मेंशन है. ठीक है ना. कालिंगा विक्ट्री के बारे में मेंशन है रॉक एडिक्ट 13 में. ठीक है ना. और इसमें ये भी बोला गया है कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, धम्मा इज. ठीक है ना. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कालिंगा वॉर इज रॉक एडिक्ट 13. रॉक एडिक्ट 13. ठीक है ना. रॉक एडिक्ट 13. इनमें से रॉक एडिक्ट 13 नहीं दिया गया तो ई. नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली. तो रिलीजियस टॉलरेंस की धम्मा को जो अभी बात की, अभी मैंने आपको बताया रॉक एडिक्ट 11 में. रॉक एडिक्ट 11 में बात की इट डायरेक्टेड एंड मेड रिक्वेस्ट फॉर टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट. ठीक है ना. डिफरेंट रिलीजन सेक्ट के रिलीजन टॉलरेंस की बात करता है रॉक एडिक्ट 11. रॉक एडिक्ट 11. ओके. रॉक एडिक्ट 12. I'm sorry, I correct my words. I'm reading it 12, but communicate उसको 11 कर रही हूँ. ठीक है ना. So rock edict 12. Rock edict 12 talks about the religion tolerance. But when it comes to 11 explain the policy of Dhamma. Policy of Dhamma से related है 11. Policy of Dhamma. Okay, 11. Okay. 12 related to the religious tolerance, 12 related to the religious tolerance, 13 related to the Kalinga war. और अगर वॉर भी मेंशन है, कालिंगा वॉर नहीं मेंशन है, तो जहाँ पे वॉर मेंशन हो 13 मार्क कर दीजिएगा. जहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस मेंशन हो 12 मार्क कर दीजिएगा. जहाँ पे पॉलिसी ऑफ धम्मा की प्रमोट करने की बात कर रही हो वहाँ पे आप क्या बोलते 11 मार्क कर दीजिएगा. ठीक है ना. सो 11, 12, 13 रट गया आपको अच्छे से. और रॉक एडिक्ट सेकंड में साउथ इंडियन किंगडम्स की बात की गई है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन. ठीक है ना. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन. ठीक है. इसमें लिखा है whosoever praises his religion sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather enjoys his own sect very severely. कहने का मतलब ये है, कौन से रूलर ने ऐसा बोला है कि जो सिर्फ अपना रिलीजन प्रमोट करता है और दूसरे रिलीजन को ब्लेम करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा डिवोटेड है अपने रिलीजन के प्रति और उसी को ग्लोरीफाई करता है. तो ही कहीं ना कहीं वो अपने ही सेक्ट को इंजूरी कर रहा है. ठीक है ना. ही रादर इंजूरिंग हिज ऑन सेक्ट वेरी सिवियरली इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग. ठीक है ना. ग्लोरीफाइंग के चक्कर में. ये था अशोका, बिकॉज अशोका टोट द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बाय हिज रॉक एडिक्ट 11. ओके. नेक्स्ट था अशोकन मेजर पिलर एडिक्ट टेल्स अबाउट द संगम किंगडम. संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट. कौन से रॉक एडिक्ट के थ्रू अशोका टोल्ड की, अभी मैंने आपको बताया रॉक एडिक्ट सेकंड. ओके. रॉक एडिक्ट सेकंड कहीं ना कहीं रॉक एडिक्ट सेकंड में अभी मैंने बताया कि साउथ इंडियन किंगडम्स की बात की गई है. ठीक है ना. साउथ इंडियन किंगडम्स की बात की है. रॉक एडिक्ट सेकंड एंड 13. और 13 में एक तो बात की गई है कि कालिंगा विक्ट्री ओडिशा में. ठीक है ना.
और एक उसमें साउथ इंडियन किंगडम्स की भी बात करी गई है, संगम किंगडम की भी बात की गई है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमें 13 से पता चला वॉर के बारे में, कलिंगा वॉर के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में पता चला। अभी हम ये बात भी पता चली कि 13 में भी साउथ इंडियन किंगडम्स की बात की गई है। सेकंड में तो की गई है जो हमने पढ़ लिया था अभी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है ना, उसके साथ साथ 13 में भी दी गई है, ठीक है ना। ओके ओके नेक्स्ट अगर हम करें, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन इन द अशोका। कौन सा साउथ इंडियन किंगडम अशोका की इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है? सतवाना मेंशन नहीं है, चोला, पांड्या, सत्यापुत्ता, देखो क्या क्या मेंशन है साउथ इंडियन अशोका की जो इंस्क्रिप्शन में। जो जो साउथ इंडियन किंगडम्स मेंशन है उनको आपको याद करना है। तो चोलाज मेंशन है, पांड्या मेंशन है, सत्यपुत्रा मेंशन है, केरल पुत्रा मेंशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट तम्रापारी एंड यवना किंग भी मेंशन है, ओके, एज वेल एज तम्रापानी यवना किंग नेम्ड अंत्यायोका एंड ऑल्सो द किंग वर नेबर ऑफ अंत्या, ओके, ये सब मेंशन है, ठीक है ना। चोला, पांड्या, सत्यपुत्रा, केरल पुत्रा, ओके। और बाकी जो किंग की बात करें, तम्रापरी है, यवना किंग, ओके, सतवाना मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, Ptolemy Philadelphus, who has diplomatic relation with Ashoka, was the king of Egypt. Ptolemy का आपने नाम सुना होगा, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे अशोका के साथ, वो कहाँ का किंग था? वो इजिप्ट से था। He was from Egypt, and 13 inscription of Ashoka provide information that he has cordial relation with 5 Yamna king, namely सीरिया का किंग थे, कौन थे? अत्योच, ठीक है ना। अभी मैंने आपकी बात करी, पटोलमी सेकंड जो थे वो इजिप्ट के थे, ठीक है ना, पटोलमी। अभी हमने देखा एंटीगोनस गोनास जो रूलर थे मैकेडोनिया के थे, सैवरिनी जो रूलर थे, अभी जो मैग रूलर थे जो सैवरिनी के रूलर थे, ठीक है ना। और अलीक सुंदर या फिर ये सबसे किंग ऑफ एप्रिस, ठीक है ना। पटोलमी वाज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका, वाज द किंग ऑफ इजिप्ट, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट अभी क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तोरामेया कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट। देखिए सेम क्वेश्चन, इसी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आया यूपी एग्जाम वाले एग्जाम में, ये 2006 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में 2012 में पूछा गया इसी क्वेश्चन को। कहते हैं ना ऑप्शंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए कि बाकी रूलर्स को भी। और सबसे अच्छी बात है घटना चक्र में आपको ऑलरेडी आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इन हैंड एक्सप्लेनेशन मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको रीड करने वाला भी मिल रहा है, रीड करने वाले जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बस आपको ध्यान से देखना है और चीज़ों को दिमाग में बिठाना है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि जो एंटियोश थे वो सीरिया से थे, ठीक है ना। और जो पटोलमी थे पटोलमी, ठीक है ना, तुमरिया और तोमरिया, ये भी नाम याद कर लीजिए इसके साथ, ठीक है ना। तोरमया और तुरमया, पटोलमी की जगह अगर ये भी मेंशन है तो आप इजिप्ट पे मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट इज अनिकनी, रूलर ऑफ मैकेडोनिया, ठीक है ना। मैग इज द रूलर ऑफ साइरेनी। अलेक सुंदर, ये सब जो भी है, अलेक्जेंडर एम्प्रेस जो किंग ऑफ एप्रिस। नेक्स्ट, रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद डिस्टिंक्ट कंट्रीज लाइक सीरिया एंड इजिप्ट। मौर्यन, देखो मौर्यन डायनेस्टीज डिस्टिंक्ट विद बाकी कंट्रीज के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे वो किसके रहे? मौर्यन डायनेस्टी के। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकास धम्मा इज, सेंट्रल पॉइंट जो है अशोका धम्मा में वो क्या है? इट टॉक्स अबाउट द पीस एंड की पॉलिसी ऑफ पीस, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस, लॉयल टू द किंग, इन सब के बारे में मेंशन है अशोकन धम्मा में, ठीक है ना। तो ई इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, लॉयल टू द अशोका, पीस एंड नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following inscription of Ashoka ban animal sacrifices on certain festive gathering? इनमें से कौन सी अशोकन की इंस्क्रिप्ट है जो क्या बोलते हैं which bans, देखो एक और आपको रॉक एडिक्ट पिलर एडिक्ट का नाम याद हो गया क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। which Ashoka bans animal sacrifices on certain festive gathering, ये है पिलर एडिक्ट 5th में मेंशन है। पिलर एडिक्ट 5th में मेंशन किसके बारे में है? बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइसेस, बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइसेस ऑन रॉक एडिक्ट 5, ऑन रॉक एडिक्ट 5। हमने रॉक एडिक्ट सेकंड देख लिया, रॉक एडिक्ट 11, 12, 13 देख लिया और रॉक एडिक्ट 5 भी देख लिया। नेक्स्ट,
Which one of the following ancient Indian record is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis of country? कहने का मतलब ये है कौन सी जहाँ कहाँ पे ये रिकॉर्डेड है कि recorded is next which sorry may I read again, which one of the following ancient Indian record is earliest royal order to preserve food order to be utilized during कौन सी जगह पे मेंशन है, कौन सी रॉक इंडियन प्लेट पे कहीं पे भी एंशियंट एडिक्ट हो या फिर प्लेट हो जहाँ पे ये मेंशन है कि हमें फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करना चाहिए बिकॉज वो कहीं ना कहीं या तो वॉर लाइक सिचुएशन हो, कुछ भी क्राइसिस आ जाए XYZ क्लाइमेटिक क्राइसिस, हमें उस टाइम पे वो चीज़ फैमाइन से बचने के लिए हमें वो चीज़ काम आए, वो फूड ग्रेन्स काम आए, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे मेंशन है, Sohgawa copper plate. Sohgawa copper plate is related to the preserved food grain, which is in the Gorakhpur district of UP. Sohgawa copper plate mention about the preserved food grain to, ठीक है ना, just to deal with the crisis in the country. Okay. Next अगर हम देखें एक और प्लेट है, मस्तान इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगुरा डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश में जो पड़ता है। It also talked about the relief measures adopted during the famine in the region. Next question. Ashoka annexed Kalinga to the Mauryan Empire. ठीक है, Ashoka annexed Kalinga to the Mauryan Empire. Kalinga control the land and the sea route of, definitely. Ashoka ने कालिंगा वॉर में वॉन किया था, he won in the Ashokan war, और डेफिनेटली ओडिशा में पड़ता है तो लैंड और सी रूट को कंट्रोल ही करेगा साउथ इंडिया में, तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। कहीं ना कहीं हर किंग कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी चाहता है किसी भी रीजन में, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मौर्यन किंग डिडंट बेस्टो लैंड ग्रांट ऑन रिलीजियस बेसिस। ओके, द peasants revolted against land grant। एक्सप्लेनेशन में दिया है, द अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ लैंड ग्रांट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इंडिया इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाना। मौर्यन एम्परर डिडंट ग्रांट एनी लैंड ऑन अ रिलीजन बेसिस। देयर इज नॉट डिस्क्रिप्शन फाउंड अबाउट द पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट लैंड ग्रांट। ओके, कहने का मतलब ये है कि मौर्यन किंग ने कभी ना रिलीजन बेसिस पे ना लैंड ग्रांट नहीं किए, जैसे कर देते थे पहले, लेकिन मौर्यन किंग्स ने नहीं किए। ये किसने किए? अगर यहाँ पे सतवाना होता तो वो आंसर करेक्ट होता। सतवाना डेफिनेटली given the land grant on the basis of religion, but Mauryan kings never did this। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि पीजेंट्स रिवॉल्टेड इन द लैंड, ऐसा भी कुछ नहीं है, उस टाइम पे कोई पीजेंट रिवॉल्ट नहीं हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, द फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनी केम टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट। किसके कोर्ट में आए थे? मेगास्थनी आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। किसके आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और ये भी याद कर लीजिए कि मेगास्थनी ने ही बुक इंडिका लिखी थी। बुक इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनी वाज द एम्बेसडर ऑफ सिलेकुस निकेटर। देखो जो सिलेकुस निकेटर थे ना, उन्होंने ही मेगास्थनी को मौर्यन कोर्ट में भेजा था। वो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। Next question, during whose rule did Megasthenes come to India? Chandragupta Maurya। Next question, in how many categories did Megasthenes divide the Indian category? कहने का मतलब ये है कि मेगास्थनी कितनी कैटेगरीज में इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया? 7 कैटेगरीज में। इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। सो उन 7 कैटेगरीज को हमें याद करना है, फिलोसफर्स की, फार्मर्स की, हर्ड्समैन की, आर्टिशन की, सोल्जर्स की, overseas both the spies, counselors की। Next, the division of Mauryan society into 7 classes particularly mentioned in, कहाँ पे mention है? Indica of Megasthenes। Megasthenes talk about it, definitely जो उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका उसमें mention है। Next question, which of the following sources states that there were no slavery in ancient India? कौन सी स्टेट्स में कौन सी सोर्स में हमें पता चला कि इंडिया में कोई स्लेवरी नहीं थी एंशियंट इंडिया में? तो हमें मेगास्थनी की इंडिका बुक से पता चला। Next, the division of Mauryan society into 7 classes particularly mentioned in Megasthenes Indica। थोड़ा सा मैं गो थ्रू कर लेती हूँ कितने क्वेश्चंस बाकी है, सो दैट मैं देखती हूँ नेक्स्ट सेशन में कराना है, इसी में कराना है।
चलो इसी में कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द इन मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन वॉज पनिश्ड विद, जो टैक्स इवेजन है उसका पनिशमेंट था डेथ। मौर्यन पीरियड में टैक्स इवेजन का जो पनिशमेंट था वो था डेथ। नेक्स्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल। पाटलिपुत्रा एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सी कहाँ पे मेंशन है, वो इंडिका में, मेगस्थनी के इंडिका में मेंशन है।